हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक न्यू तोरण गेट पर्दा का डिज़ाइन लाई हूँ। ये तोरण बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आप इसे देख सकती हैं फ्रेंड्स। और ये बहुत ही ज़्यादा इजी भी है बुनना। इसे मैं स्टेप बाय स्टेप बुन कर दिखाई हूँ ताकि आप बहुत ही इजली इस तोरण गेट पर्दा को बुनकर तैयार कर सके। इसे मैं 2 प्लाई के ऊन से बुनी हूँ और इसे मैं वाइट और बैगनी कलर से बुनी हूँ। आप चाहें तो अपने मनपसंद कलर से बुन सकती हैं। तो आइए मैं इसे स्टेप बाय स्टेप बुन कर दिखा रही हूँ। पट्टी पहले बुनकर दिखा रही हूँ। तो तुरंत पट्टी बनाने के लिए यहाँ पर मैं धागे में एक नॉट लगा ली हूँ और चेन बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 23 चेन बनाकर देखिए कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब ऊपर से 3 चेन छोड़कर और चौथे वाले चेन में मैं एक डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो देखिए अब दूसरे वाले चेन में दूसरा डबल क्रोशिया और तीसरे वाले चेन में तीसरा डबल क्रोशिया। इस तरीके से मैं पूरे टोटल 20 डबल क्रोशिया बना चुकी हूँ। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे चेन बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 4 चेन बना रही हूँ और डबल क्रोशिया के ऊपर मैं डबल क्रोशिया देखिए बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 5 डबल क्रोशिया बनाकर तैयार कर ले रही हूँ सबसे पहले। तो देखिए 5 डबल क्रोशिया बन चुका है। अब यहाँ पर मैं चेन बना रही हूँ 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 चेन मैं बनाकर और देखिए तोरण पट्टी में 5 डबल क्रोशिया का गैप छोड़कर ठीक बीच में मैं यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो देखिए हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया। अब 3 चेन बीच में बनाकर और फिर से एक डबल क्रोशिया यहाँ पर। तो हमारा ये डिजाइन का लूप बन गया, इसी से हमारा डिजाइन निकलेगा। तो फिर से मैं 5 चेन बनाकर और तोरण पट्टी में देखिए 5 डबल क्रोशिया का गैप छोड़कर और फिर से मैं 5 डबल क्रोशिया किनारे पे बना लूँगी। तो देखिए पूरा लाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं फिर से आगे बुन कर दिखा रही हूँ। तो फिर से मैं 4 चेन ले रही हूँ सबसे पहले। उसके बाद से फिर से मैं 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाऊँगी। तो देखिए हमारा 5 डबल क्रोशिया बन चुका है। अब मैं 4 चेन यहाँ पर बना रही हूँ। पहले 5 बनाई थी, अब दूसरे लाइन में 4 चेन बनाकर जो लूप बनाई थी सबसे पहले उसमें मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो इसमें मैं 7 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। देखिए 7 डबल क्रोशिया बन चुका है। अब फिर से मैं 4 चेन बनाकर और यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया दूसरे किनारे पे बना ले रही हूँ। तो देखिए हमारा लाइन कंप्लीट हो चुका है। फिर से मैं 4 चेन ले रही हूँ। इसके पहले फिर से मैं यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया सबसे पहले बना ले रही हूँ। तो देखिए 5 डबल क्रोशिया बन चुका है। अब यहाँ पर 3 चेन मैं ले रही हूँ। तो पहले 5 चेन, उसके बाद 4 चेन, अब 3 चेन और यहाँ पे देखिए एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन का गैप, फिर से दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर दूसरा डबल क्रोशिया और फिर 1 चेन का गैप देते हुए मैं 7 डबल क्रोशिया यहाँ पे कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो देखिए हमारा 7 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो चुका है। अब फिर से 3 चेन बनाकर और 5 डबल क्रोशिया किनारे पे दे रही हूँ। तो देखिए हमारा लाइन कंप्लीट हो चुका है। फिर से 4 चेन बना रही हूँ और 4 चेन बनाकर और यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया सबसे पहले। तो देखिए 5 डबल क्रोशिया बन चुका है। अब यहाँ पे 2 चेन बनाकर और सबसे पहले वाला देखिए ये डबल क्रोशिया का लूप है, इसमें मैं 6 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी पफ बनाने के लिए।
तो देखिए 6 बार डबल क्रोशिया बन चुका है। अब मैं यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसे लॉक कर दे रही हूँ। तो हमारा एक पफ बन चुका है। अब 2 चेन का गैप देखिए और फिर दूसरे वाले लूप में डबल क्रोशिया के लूप में मैं फिर से 6 बार डबल क्रोशिया बनाकर और इस तरीके का पफ मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे टोटल मैं 6 पफ बनाई हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए फिर से 2 चेन बनाकर और यहाँ पे फिर से मैं 5 डबल क्रोशिया किनारे पे बनाकर कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे फिर से मैं 4 चेन ले रही हूँ और किनारे पे सबसे पहले 5 डबल क्रोशिया मैं बना ले रही हूँ। तो देखिए 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो चुका है। अब फिर से मैं 5 यहाँ पे चेन सबसे पहले बना रही हूँ। जिस तरह पहले बनाई थी सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो 5 चेन लेकर और मैं फिर से डिजाइन के लिए लूप बना रही हूँ। तो एक डबल क्रोशिया बनाकर और 3 चेन और फिर से एक डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से पहले जिस तरह मैं बनाई थी सेम मैं रिपीट कर रही हूँ। फिर से 5 चेन बनाकर और किनारे पे 5 डबल क्रोशिया बना दे रही हूँ। तो देखिए हमारा लाइन कंप्लीट हो चुका है। फिर से मैं 5 डबल क्रोशिया बनाकर और यहाँ पे फिर से 4 चेन बनाऊंगी जिस तरह पहले चेन बनाई थी सेम। तो 4 चेन बनाकर और फिर से यहाँ पे 7 बार मैं लूप में डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो देखिए 7 बार डबल क्रोशिया कंप्लीट हो चुका है और फिर से 4 बार चेन बनाकर और 5 डबल क्रोशिया किनारे पे मैं बना दे रही हूँ। तो देखिए हमारा लाइन कंप्लीट हो चुका है। अब फिर से मैं फिर से सेम पैटर्न पे 4 बार चेन बनाकर और देखिए एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया फिर से 1 चेन का गैप और फिर से देखिए यहाँ पे सभी डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया और 7 बार मैं डबल क्रोशिया बना चुकी हूँ और 3 बार चेन बनाकर और फिर से यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे डबल क्रोशिया फिर से 5 बना ली हूँ और यहाँ पे देखिए 6 बार डबल क्रोशिया बनाकर मैं पफ बनाऊंगी। तो सेम पैटर्न पे ये रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से हमारा पूरा तोरण बनकर तैयार होगा और जितना लंबा आपको तोरण बनाना होगा आप उतना लंबा तोरण को बना सकती हैं अपने दरवाजे के अनुसार। तो देखिए मैं पूरे लाइन को कंप्लीट कर चुकी हूँ। इस तरीके से पूरा हमारा यही डिज़ाइन रिपीट होता चला जाएगा और आप अपने दरवाजे के नाप के अनुसार तोरण गेट पर्दा बनाएं। तो देखिए ये हमारा पूरा तोरण पट्टी बनकर तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। अब मैं आगे की डिजाइन को बुनकर दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एक तरफ तोरण में मैं 8 डिजाइन को बनाई हूँ और लास्ट में देखिए घटकर एक डिजाइन हमारा आया है। और देखिए अब पीछे की तरफ से मैं तोरण में दूसरे तरफ की डिजाइन को मैं बनाकर आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं धागे में नॉट लगाकर यहाँ पे जोड़ ली हूँ और यहाँ पे 3 चेन बनाकर देखिए इस तरीके से एक लूप बनाई फिर से 3 चेन बनाकर और एक लूप। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 2 ही लूप बनाकर और एक डिजाइन का लूप बना रही हूँ। यहाँ पे 1 चेन बनाकर देखिए ये डिजाइन का लूप है हमारा। तो एक डबल क्रोशिया और फिर से 3 चेन 1 2 3 चेन और फिर से एक डबल क्रोशिया। तो ये हमारा डिजाइन का लूप है। फिर से 1 चेन बनाकर और यहीं पे सिंगल क्रोशिया से मैं लॉक कर दूंगी। तो देखिए यहीं से हमारा डिजाइन निकलेगा। तो पहले 2 लूप बनाई हूँ, इसके बाद से 4 लूप का गैप देकर फिर से अगला डिजाइन का लूप मैं बनाऊंगी। तो देखिए 3 चेन, तो एक लूप हमारा ये बना और फिर से 3 चेन, ये दूसरा लूप और ये फिर से 3 चेन और ये चौथा लूप। देखिए 3 लूप बना हमारा। फिर से यहाँ पे ये चौथा लूप हमारा। तो देखिए यहाँ पे मैं 4 लूप
3 चेन बनाकर और बना ली हूँ। तो एक डिजाइन के बाद 4 लूप का गैप रहेगा और देखिए 1 चेन बनाकर और फिर से मैं एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बना रही हूँ। तो फिर से यहाँ पे 3 चेन का गैप और फिर से एक डबल क्रोशिया, ये डिजाइन का लूप है, यहाँ से डिजाइन निकलेगा। तो इस तरीके से मैं इस तरीके का लूप 8 बार बनाऊंगी और 4 लूप का गैप छोड़कर। तो देखिए इस तरीके से। तो देखिए मैं पूरे लाइन को बना चुकी हूँ और 8 डिजाइन मैं बना ली हूँ एक तरफ। अब फिर से आगे बुन कर दिखा रही हूँ। तो लास्ट में मैं 2 ही लूप बनाई हूँ और सबसे पहले भी 2 लूप बनाई थी। 4 लूप जब बनाती तो ज़्यादा जगह छूट जाता हमारा। तो देखिए यहाँ पे फिर से 3 चेन बनाकर और यहाँ पे मैं लूप बना ले रही हूँ। तो यहाँ पे फिर से 2 लूप बना है हमारा। अब यहाँ पे देखिए मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ, जो लूप बनाई थी डिजाइन के लिए उसमें। तो मैं 9 बार मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो देखिए हमारा डबल क्रोशिया कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब फिर से मैं सिंगल स्टिच लगा ली हूँ और यहाँ पे फिर से 3 चेन बनाकर और लूप बना रही हूँ। तो सबसे पहले 4 लूप बनाई थी, अब 3 लूप हो जाएगा, 1 लूप हमारा घट जाएगा। तो देखिए 2 लूप बन चुका है। अब ये तीसरा लूप मैं बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे 3 लूप बन गया है। अब फिर से मैं, ये डिजाइन का लूप है तो इसमें मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 9 बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो देखिए 9 बार मैं डबल क्रोशिया बनाकर और यहाँ पे सिंगल स्टिच से लॉक कर दे रही हूँ। तो इस तरीके से और फिर से मैं 3 लूप बनाऊंगी। तो यहाँ तक इस तरीके से पूरे लाइन को मैं देखिए कंप्लीट कर ली हूँ बुनकर। और फ्रेंड्स देखिए फिर से मैं आगे बुनकर दिखा रही हूँ। तो फिर से देखिए यहाँ पे 3 चेन बनाकर और यहाँ पे मैं लूप बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे अब एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, अब 1 चेन का गैप यहाँ पे देखिए और फिर से एक डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से 9 डबल क्रोशिया बना ले रही हूँ। सभी डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया 1 चेन का गैप दे देकर देखिए यहाँ पे 9 बार मैं बना चुकी हूँ। और सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे देखिए इस तरीके से लॉक कर दी। और फिर से देखिए यहाँ पे अब 2 ही लूप बचेगा, 1 लूप बना हमारा और ये दूसरा लूप। तो देखिए अब 2 लूप इस लाइन में हमारा आया है। और फिर यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया। तो हर एक लाइन में एक एक हमारा लूप घटता जाएगा। इस तरीके से ये पैटर्न है। तो देखिए मैं पूरे लाइन को बुनकर कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मैं आगे बुनकर दिखा रही हूँ। तो देखिए आगे फिर से मैं बुनकर दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक ही लूप बचा है और 3 चेन बनाकर फिर से मैं यहाँ पे बना ले रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले डबल क्रोशिया का जो गैप है, लूप है, इसमें मैं 6 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो देखिए मैं 6 बार डबल क्रोशिया बना ले रही हूँ यहाँ पर। तो 6 बार डबल क्रोशिया देखिए बन गया है। अब इस तरीके से मैं दोनों को लॉक करके और एक पफ बना दे रही हूँ और फिर से 2 चेन का गैप, 2 चेन बनाकर और यहाँ पे देखिए फिर से मैं दूसरे वाले डबल क्रोशिया का लूप है उसमें मैं 6 बार फिर से डबल क्रोशिया बनाकर दूसरा पफ, तो फिर से 2 चेन बनाकर इस तरीके से मैं 9 यहाँ पे पफ बनाऊंगी, 9 पफ। तो देखिए यहाँ तक मैं बनाकर दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर 9 यहाँ पे मैं पफ बना चुकी हूँ।
अब यहाँ पे देखिए 2 चेन मैं बना ली हूँ और यहाँ पे देखिए इस तरीके से सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दे रही हूँ और फिर से मैं 3 चेन बनाकर और एक देखिए लूप। तो यहाँ पे अब एक लूप हमारा बचा है। तो सबसे पहले मैं 4 लूप बनाई थी, उसके बाद 3 2 अब इसके बाद 1 लूप हमारा बचा है। इस तरीके से घटता गया और देखिए यहाँ पर भी 6 बार मैं डबल क्रोशिया बनाकर पूरे डिजाइन को कंप्लीट कर ली हूँ, पूरे लाइन को। तो अब मैं फिर से पीछे की तरफ से किस तरीके से ये डिजाइन बनेगा निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे 3 चेन बनाकर और यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ और देखिए फिर से 3 चेन बनाकर और एक ये पफ को गैप छोड़कर दूसरे वाले पफ में देखिए इस तरीके से मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो मैं एक डिजाइन के ऊपर 5 बार इस तरीके से लूप बना रही हूँ, एक एक डिजाइन को गैप छोड़कर। तो नया डिजाइन बना था उसके एक एक गैप छोड़ रही हूँ, तो 5 यहाँ पे हमारा लूप बन रहा है। तो देखिए एक डिजाइन में हमारा इस तरीके से 5 लूप बनेगा। तो मैं बनाकर दिखा रही हूँ। अब फिर से यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी, तो यहीं पे हमारा फिर से डिजाइन का लूप बनेगा। देखिए ये यहीं पे बनेगा। फिर से 3 चेन बनाकर और देखिए यहाँ पे एक पफ को गैप छोड़कर और दूसरे पफ के ऊपर मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैं 5 बार लूप बनाऊंगी एक डिजाइन के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ और देखिए यहाँ पे और देखिए यहाँ पे फिर से तो देखिए 5 मैं लूप बना चुकी हूँ और बीच में जहाँ पे वहाँ पे डिजाइन निकलेगा तो वहाँ पे भी बना चुकी हूँ। तो पूरे लाइन को देखिए इस तरीके से मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मैं आगे की लाइन में डिजाइन का लूप बनाकर दिखाऊंगी और 4 लूप बनाऊंगी और डिजाइन का लूप। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 चेन बनाकर और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से लॉक करूँगी और फिर से देखिए 3 चेन बनाकर और फिर से यहाँ पे। तो देखिए तो अब मैं 4 लूप बनाऊंगी एक डिजाइन के ऊपर। जिस तरह पहले मैं 4 लूप बनाई थी सेम 4 लूप बनेगा। तो देखिए हमारा 4 लूप बन गया है। अब यहाँ पे 1 चेन बनाकर और डिजाइन का लूप मैं बनाऊंगी यहाँ पे। अब एक डिजाइन हमारा ये घट जाएगा। तो देखिए एक डबल क्रोशिया फिर से 3 चेन और फिर से एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ से अब हमारा एक डिजाइन निकलेगा। तो 1 चेन बनाकर और सिंगल स्टिच से देखिए इस तरीके से लॉक कर दी और फिर से 3 चेन बनाकर और यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पे मैं 4 बार लूप बनाऊंगी 3 चेन बनाकर, जिस तरह पहले 4 लूप बनाई थी। और हर एक लाइन में एक एक लूप हमारा घटता जाएगा। 3 लूप बन गया। अब एक लूप और बनेगा 4 लूप। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4। अब 1 चेन बनाकर देखिए यहाँ पे डिजाइन का लूप बना रही हूँ। बीच में 3 चेन और फिर से एक डबल क्रोशिया। तो ये हमारा डिजाइन के लिए लूप बन चुका है। अब 1 चेन बनाकर सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दे रही हूँ। तो इस पैटर्न पे मैं पूरे लाइन को देखिए 3 चेन बनाकर पूरे लाइन को मैं बुन कर दिखा रही हूँ।
तो देखिए हमारा पूरा लाइन बन चुका है। तो यहाँ पे देखिए 8 मैं डिजाइन को बनाई हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले 8, उसके बाद 7, उसके बाद 6, इस तरीके से हमारा डिजाइन घटता जाएगा और लास्ट में हमारा एक डिजाइन बचेगा। तो इस तरीके से फिर से मैं देखिए यहाँ पे 3 चेन लेकर लूप बना रही हूँ। तो अब की बार इस लाइन में हमारा 3 लूप बनेगा। सबसे पहले 4 बनाई थी, उसके बाद 3। तो देखिए मैं 3 लूप कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ डिजाइन के लूप में। तो यहाँ पे मैं 9 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। जिस तरह सबसे पहले मैं बनाई थी डिजाइन में, सेम रिपीट हो रहा है यहाँ पे। अब मैं फिर से देखिए यहाँ पे लूप बना रही हूँ। तो एक लूप हमारा बन गया, ये 2 लूप, 3, 1 2 3 लूप बन गया। अब फिर यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो यहाँ पे 9 बार मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे 9 बार मैं डबल क्रोशिया बना ले रही हूँ। तो इस तरीके से मैं पूरे डिजाइन को बनाकर कंप्लीट कर चुकी हूँ इस पैटर्न पे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं लटकन बनाकर दिखा रही हूँ। तो मैं 4 पफ पे लटकन बनाई हूँ। तो यहाँ पे मैं पफ बनाकर दिखा रही हूँ। तो एक एक डिजाइन के नीचे मैं एक एक पफ बनाई हूँ। तो यहाँ पे मैं एक पफ बनाकर दिखा दे रही हूँ एक लड़ी को। तो सबसे पहले धागे में एक नॉट लगाकर और यहाँ पे मैं 3 चेन बनाकर और यहाँ पे देखिए मैं पफ बना रही हूँ। तो छोटा सा लूप लेकर और छोटा सा ही मैं पफ बना रही हूँ। तो देखिए हमारा यहाँ पे मैं 10 बार फंदे को लेकर और मैं यहाँ पे पफ देखिए बना दी एक, और फिर से 3 चेन बनाकर यहाँ पे और फिर से दूसरा पफ। तो इस तरीके से मैं देखिए छोटा सा पफ, छोटा सा लूप लेकर और फिर से दूसरा पफ। तो देखिए इस तरीके से मैं 4 पफ बना ले रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 4 पफ बनाने के बाद मैं बैगनी ऊन से मैं एक पफ बनाकर इसमें सेट कर दे रही हूँ। अच्छे से मैं इसे सेट कर दे रही हूँ फ्रेंड्स। और आप एक बार ज़रूर इस डिज़ाइन को बनाकर ट्राई करें। और फ्रेंड्स, आप पहली बार हमारे चैनल विनीता डिज़ाइन को देख रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल विनीता डिज़ाइन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा। और देखिए फाइनल लुक बनने के बाद फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा तोरण खूबसूरत दिख रहा था और बहुत ही खूबसूरत तोरण है। आप एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।